लापरवाही के कारण ये जो तार देख रही है 2 दिन पहले की टूटी हुई है। उनको सूचना भी दी थी इसके बारे में। मैसेज लेट मिलेगा। फ्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करने के लिए और राम राम दोस्तों, आज पहुंचे हम कैथल जिले के गांव पुराना में एक दुखद घटना के साथ। दुखद घटना क्या है भाई? दुखद घटना है एक किसान की है जो अपने कई सालों की कमाई उसने आज एक बिजली प्रशासन की लापरवाही के कारण खो दी है। तो एक बार हम भाई से पहले बात करेंगे। और भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, क्या हुआ आज? क्या घटना घटी है जो आप यहाँ पे आज खड़े हैं या लोग इकट्ठे हुए हैं? बस अब घटना में तो कोई कसर नहीं रही। आज सुबह 4:30 बजे दार दूर निकाल के 5:30 बजे में मैं ये मैस मेरा फादर जी ने दौड़ के वो तालाब के लिए खोली थी पानी पिलाने के लिए। ठीक है, यहाँ बिजली की लापरवाही के कारण ये जो तार देख रही है 2 दिन पहले की टूटी हुई है। उनको सूचना भी दी थी इसके बारे में, भैया कोई भी घटना घट सकती है। तो आज ये मैस सुबह अपना यहाँ बाड़ा है सामने, वहां से खुल के आई थी। मेरा फादर पीछे पीछे था। मैस अपनी ये हरी घास देख के इधर आ गई मुंह मारने के लिए। ये तार टूटी थी पड़ी थी घास में, तो एकदम इसके मुंह पे लगी तो एकदम मैस की तुरंत ही मौत हो गई बिजली के कारण। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दिलबाग है भाई साहब। और भाई ये दिलबाग हैं जो खुराना गांव से है। इनका कहना है कि सुबह सुबह इनकी भैंस जैसे ही बाड़े से हम खोल रहे हैं, सवेरे सबके घर में भैंस से खुले हैं, तो ये बाहर निकली, यहाँ पे हरी घास देख के यहाँ लगी चरने। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्म है जिसका तार टूटी हुई थी नीचे, और जो कई दिन से टूटी पड़ी है। इन्होंने पहले बिजली प्रशासन को इसके बारे में बता भी दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज सुबह सुबह जैसे ये भैंस यहाँ पे आई तो बिजली ने इसको पकड़ लिया और ये यहीं पर इसकी डेथ हो गई है। तो भाई साहब, अपनी जो भैंस थी या कितनी पूंजी की भैंस थी? या भाई साहब 2 लाख रुपए की लेके आया था। 20 दिन हुए ब्याई ने मैस ने। तो भाई 2 लाख रुपए को है, ज्यादा की भी होगी। और या तो एक भैंस है या घटना किसी और के साथ भी घट सके। भाई इतनी ज्यादा लापरवाही है बिजली प्रशासन वाले तक। कंधे कंधे लोग थक ले हैं बिल्कुल। और सिर्फ एक ये नहीं है, पीछे 1-2 गांव में और सुनने को मिला। पिछले सोंगरी गांव में भी ऐसी घटना घटी थी। कई गांव और हैं जहां पे बिजली प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। ट्रांसफार्मर के हैंडल नहीं होंगे, किसी की तार टूटी है भी डायरेक्ट करंट है इसमें भी, ये भी नहीं गिर नहीं पाई इसमें भी पहले करंट। आप देखोगे भाई ये ट्रांसफार्मर का जो हैंडल है ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है। और ये क्या नाम है, फोन करके बिजली घर से बिजली को कट करवाना पड़ता है। और बिजली का कट करवाने के लिए आप देखो कभी फोन उठाते हैं कभी नहीं उठाते हैं। और इसके लिए अब इसका जिम्मेवार कौन है? तो भाई बिजली वाले पे फोन करे सवेरे जी ये मैच डेथ हो गई। अच्छा जी, फोन नहीं उठाया। अच्छा, स्कूटरी पे आप जैसा लड़का एक आ गया, बोले दादा बैठ मेरे पास है। अरे मैं तो रहूंगा भाई, तो जाए। और बिजली बोर्ड में गए नहीं, मेरी कौन सी ड्यूटी है? उनको ये बोले उस टाइम भी, हाँ इसकी ड्यूटी नहीं, मेरी कौन सी ड्यूटी है की? भाई इंसानियत बिल्कुल शर्मसार है। मतलब एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी बिना ड्यूटी वाला व्यक्ति भी मतलब अब कोशिश करता है अपने लिए कुछ बेस्ट करने की, लेकिन वो एक कर्मचारी होने के नाते फिर भी ये बोल रहे हैं कि मेरी कौन सी ड्यूटी है। मेरे गाँव में है, उसने ले बुलाया गया। वो आया कि मेरी भी ड्यूटी तो है नहीं रे, मैं चढ़म हो रहा मेरे गला है। वो आ गया जी, उसने 5 से फोन करके लाइन काटी, फिर वो उठा के ये अपनी भैंस के बिजली पकड़े जाने के बाद कितनी देर बाद लाइन काटी है? ये तो जी 1.5 घंटा लग गया फिर देने। अच्छा, हाँ जी, कोई संभाल नहीं हुई। 6:15 बजे डायरेक्ट लाइट बाजे नहीं, 6:30 6:15 बजे जब लाइट बाजी जब भी जाके वो लाइन यहाँ और कोई हादसा तो नहीं हुआ? मैं बात कपड़े था जी मैच पे, मैच का सिंह पे भी मरता है तो एक बंदा ने कह दिया ये सामी था, इसने देखी थी खड़े ने मैच बिजली ने पकड़ लिया। वो बात क्या है कि उसने मेरे पीछे खींच लिया, बोले तुम भी मरा गए इसमें करंट है, मैच बिजली ने पकड़ रखी है। मैं खींच लिया जी, मैं अपने उसमें तो अपना तन कमरे में टूट कपड़े थे इसका भाई, इसमें सिंह फंस रहा होगा, सिंह फंस रहा मैच का। ले भाई ये तो एक और बड़ा हादसा होने से बच गया। मतलब इसके साथ साथ अंकल जी भी यदि पकड़े जाते तो उसका जिम्मेवार कौन था और इसका जिम्मेवार कौन है? आज आप यकीन नहीं मानोगे, छोटे छोटे जमींदार हैं, अपना पेट काट के घर की मतलब पालन पोषण करे और पशु पाले। भाई कई सालों की जो कमाई है वो इस तरह वीरान हो जाए, और ये किसी थर्ड पार्टी की लापरवाही के कारण। यदि मतलब मेरा कोई नुकसान हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, तो मैं उसको देख भी लेता हूँ। बट ये है कि आप बिजली प्रशासन की लापरवाही के कारण इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे इनके बारे में।
भाई साहब क्या कहना चाहोगे आप इस लापरवाही के बारे में? यही कहा भाई, अब बहुत बार कंप्लेन कर दी, बहुत बार, मतलब इतनी बार कंप्लेन कर दी, बार बार लिखित में भी दे रहे हैं, फिर भी उसका बाद भी कोई कार्रवाई को नहीं होती। ये गांव मतलब गलिया में टूटी तार पड़ी है, मैं खुद देखा, उसका बाद फिर इसकी बुलावा और उसका बाद फिर जाए कहीं ठीक करके जाए, 10-10 दिन लगने में तार नीचे पड़ी रहे। ये भी इसका केक सूर था यार, मतलब अनबोल दन था नीचे, सिर्फ एक हरी घास का चक्कर में आई थी। बिल्कुल। उसका बाद मतलब आंधे साथ 1 मिनट भी नहीं लगी, 1 मिनट भी। घोड़ा गिरने लगे, घोड़ा में भी करंट आ रहा। फिर बिजली वाले के पास गए, एक के पास गए, बिजली वाला ये बोले कि मेरी तो ड्यूटी ही नहीं है यार, मतलब किसी की जान जा रही है, अरे उसकी ड्यूटी को नहीं है। फिर दूसरी जगह दूसरे ने बुला के ले लाइन कटवाई, उसके बाद फिर घोड़ा गिरा। मतलब गांव में आप लोगों को पहले पता था कि ये ट्रांसफार्मर पे सभी हाँ उसमें भी करंट है, इसमें भी करंट था। पहले भी बहुत बार हो चुकी है ये घटना कि मतलब छोटे मोटे करंट, लेकिन आज जानी चली गई। तो इसकी कंप्लेन लेकर आप कहाँ गए हो पहले? कंप्लेन हमने बिजली वालों को लिखित में हर बार ही देते हैं, लेकिन ऐसे काम चलाओ काम करके चले जाते हैं। फिर ऊपर आप किसी प्रशासन से और सर नमस्कार। सर ये इतना बड़ा हादसा हो गया, ये सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, आप इतनी लेट कैसे पहुंचे? मैसेज लेट मिलेगा। ये तो कह रहे थे कि हमने साथ के साथ मैसेज 6 बजे मैं बिजली घर में जाके अपने रजिस्टर पे आपके वो लिखित रूप में दिया था, वहाँ फोटो भी ग्रुप में फोटो भी गेट दी थी, और जो ड्यूटी पे था उससे बंदे ने कहा मैं SD और JE के पास अभी ये फोटो डाल देता हूँ। तो सर ये कुछ ज्यादा लापरवाही नहीं है कि हम मतलब चलो हादसा होने से पहले, असल तो हादसा होने से पहले आपने देखना चाहिए था कि ट्रांसफार्मर के ऊपर हैंडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए तार कैसे लगी हुई है, उधर वो लग रहा है हैंडल डायरेक्ट है वो, डायरेक्ट कर रखा है जी। इधर वो देखो बच्चे खेल रहे हैं। ये तो कोई, इससे तो कोई वो नहीं हो सकता ना, मतलब ये तो इसमें ना कोई तार टूट रही है, तार में फंस रही है। मैं ये तार में फंस रही है सर, वो तार तभी टूटी है, वहां से देखो उस तार में करंट था, वो बिल्कुल क्लियर दिख रही है। उधर देखो सर आप एक बार, उधर वो बच्चे वहां पे पतंग उड़ा रहे हैं और उधर ही तार हैं, इतने घर के बिल्कुल ऊपर से तार हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आपका मतलब दायित्व? घर बाद में बनाया है तो घर बाद में बनाया, आपका दायित्व नहीं बनता कि उससे हटा के इसको कर दें? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ये चलो इस तरह से तो एक कंज्यूमर को एप्लीकेशन देगा, हम कर देंगे। ये घर बाद में बना हुआ, अगले बाद में तो नहीं बने, अगले घर देखियो क्या दुकान के ऊपर आपने मतलब एक तार देखो सर आप कितनी लटक रही है। इस गांव में जगमग का काम शुरू हो रहा था और गांव वाले ने रोक दिया था, इसी वजह से ये मैं केबल नहीं डल पाई है। चलो केबलें नहीं डल पाई, मैं इनका कहना है जगमग का काम था और शुरू नहीं हुआ, केबलें नहीं डल पाई। लेकिन केबलें नहीं डल पाई, जो तारें हैं क्या उनको ऐसे ही मतलब छोड़ देंगे? वो इतनी नीचे है, कोई भी ट्रैक्टर ट्राली उसमें फंस सके। वहाँ स्टे नहीं कोई लगाने देता उस साइड में, तो आप पर स्टे लगाने से टाइट होगी तार, वो स्टे की वजह से ढीली पड़ी है जी। नहीं यो मतलब करंट तो देखो ऐसा ना, कहीं भी लीकेज तो कहीं भी हो जाएगी, करवा दें चीज हो जाती है, लेकिन उसका नहीं समाधान तो नहीं अब हमारे सर आप क्या कहोगे इसके बारे में? आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे तो जो भी है वैसे इसका मेंटेनेंस वगैरह वो करवा लेंगे। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से और जो भी आपने प्रशासन से भाई साहब निपटा, एक पशुपालक आदमी हाँ। एक जगह दिहाड़ी दप्पा करा, छोटी मोटी खेती बाड़ी करा है, हाँ। ठीक है, 2 लाख की में लेके आया था, ठीक है, घर से बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे उनका दूध चला गया, ठीक है। ठीक है। प्रशासन से और मुझे क्या चाहिए, मेरा काला सोना था, मैंने तो इसका पूरी कार्रवाई चाहिए, मैंने इसका मुआवजा चाहिए तो मेरा क्लेम है। प्रशासन और बिजली आगे किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हुआ है, मैं तो यह चाहूँगा बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। भाई किसान भाई का कहना है कि मैंने इसका मुआवजा चाहिए, और इसका मुआवजा नहीं चाहिए, ये घटना कल और किसी के साथ भी घट सके, तो इस चीज का प्रॉपर इलाज चाहिए। ले भाई अब जाके ना डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और साथ में बिजली महकमा के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और अभी देख रहे हैं क्या है। मतलब लोगों को सजग रहना चाहिए भाई, सूचित रहना चाहिए कि गांव में बिजली बिल्कुल खुले में है, किसी के हैंडल नहीं है, कोई नंगी तारें हैं और जिससे बहुत बड़े बड़े हादसे हो। हमारी पे भाई प्रशासन से बड़ी रिक्वेस्ट है कि
इन चीजा ने एक बार गौर में लेकर देखो, अच्छी तरह देखो भाई ये इतने नीचे को तार है कि इनका हाथ भी लग सके, मकान में भी करंट आ सके। अब मकान के ऊपर से लाइन निकल रही है भाई, देखो वो बच्चे भी खेल रहे हैं, इनको भी करंट लग सका है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बढ़िया कार्रवाई करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं भाई, ताकि लोग वीडियो देखें और पता लगा भाई इन लापरवाहियों की वजह से कितने बड़े बड़े हादसे हो सके और इसे बचा जा सके। राम।